साथियों, आज फिर एक नई कहानी के साथ आज सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारी कहानी दो दोस्तों के ऊपर है। हमारी कहानी का टॉपिक है सच्ची दोस्ती। दोस्तों, एक पुरानी कहानी के अनुसार एक दिन एक व्यक्ति को अस्पताल में किसी गंभीर बीमारी के साथ लाया गया, जहाँ एक और मरीज खिड़की के पास की बेड पर आराम कर रहा था। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई और खिड़की के पास वाला रोगी रोज़ खिड़की से बाहर देखता और उसके बाद कुछ घंटे बाहर देखता और उसके बाद कुछ घंटे वह अपने बीमार दोस्त को बाहर की दुनिया की व्याख्या करते हुए बिताता। किसी दिन वह अस्पताल के दूसरी तरफ के बगीचे में लगे हुए वृक्षों के हवा के झोंकों के साथ झूमने की सुंदरता के बारे में उसे बताता और किसी दिन वह अपने दोस्त का मनोरंजन उन लोगों की एक एक बात बताकर करता जो अस्पताल के सामने से निकल रहे होते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और वह रोगी जो बिस्तर से बिल्कुल उठ नहीं पा रहा था, वह अपने दोस्त के द्वारा बतलाए जाने वाले अद्भुत दृश्यों को न देख पाने की असमर्थता से विचलित हो उठा। परिणाम स्वरूप वह रोगी अपने दोस्त को नापसंद करने लगा और धीरे धीरे उसकी नफरत तीव्र घृणा में बदल गई। एक रात खिड़की के पास वाले मरीज को खांसी का दौरा पड़ा और उसने सांस लेना बंद कर दिया। सहायता लेने के लिए बटन दबाने के बजाय दूसरा मरीज, यानी कि उसका दोस्त जो उससे नफरत करने लगा था, वो सिर्फ अपने बेड पर पड़ा रहा। दूसरी सुबह जब वह रोगी जिसने अपने मित्र को खिड़की से झांकते हुए दृश्यों का ब्यौरा देकर बहुत सी खुशी दी थी, उसको मृत घोषित कर दिया गया और अस्पताल के उस कमरे से बाहर भेज दिया गया। उसके दोस्त ने जल्द ही अपना बिस्तर खिड़की के पास लगाने का निवेदन किया, जिस पर अस्पताल की सेविकाओं ने तुरंत अमल किया। परंतु जैसे ही उसने खिड़की के बाहर के दृश्य को देखा, बाहर के दृश्य ने उसे हिलाकर रख दिया, क्योंकि खिड़की के सामने ईंटों की बनी हुई ठोस दीवार थी। उसके मित्र ने उसके मुश्किल समय को थोड़ा खुशहाल बनाने के लिए काल्पनिक दृश्यों का एक जाल बुना हुआ था, जो कि उसके दयालु स्वभाव को दर्शाता है। उसका यह आचरण स्वार्थहीन प्रेम का सबूत है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में जितनी बार मैं सोचता हूँ, मेरे अपने दृष्टिकोण को एक नई दिशा में ले जाती है। अधिक परिपूर्ण और प्रसन्न जीवन जीने के लिए हमें मुश्किल परिस्थिति में भी अपने दृष्टिकोण को लगातार परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारी इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।